हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट फट से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एमसीक्यूज ऑफ डोसेज फॉर्म। यहाँ पे हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको हमारे ये पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? कैलामाइन लोशन कंटेन। कैलामाइन लोशन में क्या क्या होता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेंटोनाइट, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैलामाइन, ऑप्शन डी बी एंड सी डेट इज जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन। यहाँ पे कैलामाइन लोशन में बेंटोनाइट भी होता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है, कैलामाइन भी होता है। यहाँ पे तो अगर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाव होता तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता ऑल ऑफ द अबाव, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बी एंड सी, क्योंकि उसमें जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन दोनों होता है, बट बेंटोनाइट भी होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबाव तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द अबाव को टिक करते। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन गार्गल एंड माउथ वॉश। ध्यान से पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन पूछा है। दे बोथ आर ओरल प्रिपरेशन, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ओरल प्रिपरेशन है। ऑप्शन बी इज गार्गल इज यूज्ड फॉर डी ओडोराइजिंग एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे जो मुंह की बदबू है वो हटाने के लिए गार्गल यूज होता है। माउथ वॉश भी उसी के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। गार्गल इज यूज टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, हाँ ये अलग हो सकता है क्योंकि माउथ वॉश थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज नहीं होता, ऑल ऑफ द अबाव नहीं होगा। So the correct answer is option C, gargle is used to treat throat infection. Next question, question number 17, the concentration of phenyl mercuric nitrate used as preservative in eye drop is। यहाँ पे पूछा है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट कितना परसेंट एज अ प्रिजर्वेटिव, कितना कंसंट्रेशन में आई ड्रॉप में पाया जाता है। ऑप्शन आर 0.02%, ऑप्शन बी इज 0.002%, ऑप्शन सी इज 0.2% एंड ऑप्शन डी इज 2%. And here the correct answer is 0.002%. This question is important, please keep it in mind. Okay. Next question is question number 18, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आई प्रिपरेशन। आई प्रिपरेशन में कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ऑप्शन बी बेंजलकोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इज क्लोरोहेक्साडीन एसीटेट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबाव। यहाँ पे तीनों एज अ प्रिजर्वेटिव आई प्रिपरेशन में यूज होते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जैसे कि हमने पहले पढ़ा 0.002% एज कंसंट्रेशन में आई प्रिपरेशन में यूज़ होता है, और बेंजाल्कोनियम क्लोराइड है वो 0.01% यूज होता है। कीप इट इन माइंड, ये क्वेश्चन आ सकता है। Next question is question number 19, which type of emulsion are preferred for internal use? Internal use के लिए कौन सा emulsion prefer करते हैं? Options are option A oil in water type of emulsion, option B is water in oil type of emulsion, option C is both and option D is none. यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस आर प्रिफर्ड फॉर इंटरनल यूज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। कौन सा टेस्ट यूज होता है पहचानने के लिए ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है? ऑप्शंस आर डाइल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन बी इज डाई टेस्ट, ऑप्शन सी इज कंडक्टिविटी टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबाव। ये सारे टेस्ट यूज होते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इमल्शन यूज्ड एक्सटर्नली आर। एक्सटर्नली कौन सा इमल्शन यूज होता है? इंटरनली तो हमने देख लिया, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन
इंटरनली यूज होता है। तो आइए देखते हैं एक्सटर्नली कौन सा यूज होता है। ऑप्शंस आर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, बोथ इमल्शंस। ऑप्शन डी इज इमल्शन आर यूज्ड ओनली इंटरनली। तो जो एक्सटर्नली जो होता है वो ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन दोनों एक्सटर्नली यूज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ इमल्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, एग्जांपल्स ऑफ बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब कि दो फेज दिखेंगे। Let's see the options. Option is syrup, option B is emulsion, option C is colloid and option D is jelly. तो सिरप जो है वो मोनोफेसिक लिक्विड है, कोलाइड है वो तो सस्पेंशन है, सॉरी कोलाइड सस्पेंशन नहीं, जेली है, जेली तो सेमी सॉलिड में आ जाता है। तो यहाँ पे बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या हो सकता है? इमल्शन हो सकता है, जो कि ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप दो फेस में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इमल्शन विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज इंट्रावेनस इंजेक्शन। कौन सा इमल्शन जो है वो इंट्रावेनस आईवी रूट से इंजेक्ट किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और ऑल ऑफ द अबव? All of the above, all the vitamins emulsions can be injected intravenously. So the correct answer is option D, all of the above. Number 24, chloramphenicol palmiate suspension is prepared to. क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट जो सस्पेंशन है वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, टू इंक्रीज बायो अवेबिलिटी, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो क्लोरमफेनिकोल पाल्मिएट है मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रो ड्रग है एंड यस दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। तो जो क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट है ये सस्पेंशन जो है ये प्रिपेयर इसलिए किया जाता है ताकि क्लोरमफेनिकोल का जो बिटर टेस्ट है मतलब वो कड़वा होता है उसको मास्क कर सके, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि वो बिटर है, इसलिए उसमें एक्सिपिएंट्स मिक्स किया जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल। Next question is question number 25. Which of the following ointment base is known as greaseless ointment base? ऐसा कौन सा ointment base है जो जिसको greaseless ointment base कहा जाता है? Options are option A, water soluble base, option B, absorption base, option C, soft paraffin base, option D, hard paraffin base. So here the correct answer is option A, water soluble base, जिसको कहा जाता है greaseless ointment base. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following statement on Whitefield ointment is correct? Options are option A, contain benzoic acid, contain salicylic acid. Option C is also known as compound benzoic acid ointment and option D is all of the above. Whitefield ointment जो है उसमें benzoic acid भी होता है, salicylic acid भी होता है और वो उसको benzoic acid ointment भी बोलते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, all of the above. Next question, question number 27, which of the following is known as laminates? लैमिनेट्स किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, जीरो ऑर्डर रिलीज फिल्म, स्प्रे बैंडेज, बकल स्ट्रिप, ऑल ऑफ द अबव। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो ऑर्डर रिलीज फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द पार्टिकल साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज क्या होता है? ऑप्शंस आर 200 to 500 नैनोमीटर, 1 to 100 nanometer, 1000 to 2000 nanometer or none of the above. And here the correct answer is 200 to 500 nanometer. जो पार्टिकल साइज होता है वो नैनो पार्टिकल्स का 200 to 500 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29,
गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देना है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ड्रॉप्स, ऑप्शन बी एलिक्सर्स, ऑप्शन सी सिरप और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब कि सिंगल फेस में रहेगा, डबल फेस नहीं दिखेगा उसका। किसी हम दो चीज़ को मिक्स करेंगे तो वो एक सिंगल फेस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्रॉप्स है वो भी मोनोफेसिक है, एलिक्सर भी मोनोफेसिक है, सिरप भी मोनोफेसिक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। And the last question is question number 13. Need of mouthwash is the result of the condition. माउथ वॉश की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, किस कंडीशन में पड़ती है? ऑप्शंस आर यॉकिंग, हिलिटोसिस, इंडाइजेशन, सॉर थ्रोट। माउथ वॉश का हम यूज़ करते हैं जब हमारे मुंह से स्मेल आती है, तब हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन से कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है? हिलिटोसिस। हिलिटोसिस में क्या होता है, जो हमारे माउथ से बैड ब्रीथ भी बोलते हैं जिसको, हमारे माउथ से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो तब हमें माउथ वॉश की ज़रूरत पड़ती है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेलिटोसिस। So thank you so much for watching my video. Each and every MCQs I have told here. Just practice it. अगर हो सके तो मैं और भी MCQs related to this topic मैं शेयर करूँगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, आई विल रीड इट एंड आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेल आइकन को प्रेस कर दें, मैं कंटिन्यू अभी वीडियोस डालते रहूँगी GPAT 2022 के रिगार्डिंग। हमें बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करनी होगी, ओनली 5 months आर लेफ्ट। सो आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट फॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच।